हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं नया चैप्टर अव्यू मैट्रिक्स मैट्रिसेस। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग मैट्रिक्स मैट्रिसेस। अव्यू को मैट्रिसेस या मैट्रिक्स भी कहा जाता है बाबू, ठीक है। अब ये चैप्टर होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अदिश राशियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला बात बाबू है कि अदिश राशियां क्या होती हैं, ठीक है। अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे बाबू पंक्ति के बारे में। उसके बाद जानेंगे स्तंभ के बारे में, ठीक है। देखिए, इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है बाबू। और इसे हम लोग बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे जी? रो। और इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे बाबू? कॉलम, ठीक है। आइए समझते हैं बारी बारी से इसको हम लोग, ठीक है। देखिए, अदिश राशि का मतलब हुआ ना कि वैसी राशियां जिसके पास केवल परिमाण होती हैं, दिशा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी जिसके पास केवल क्या होती है बाबू? परिमाण होता है, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें बाबू, तो 5 - 1 0 7/2 -5/8, ठीक है। √2 √3, ठीक है बाबू। sin x cos x, ठीक है। log x e के पावर x, ठीक है। tan x, ये सारे के सारे बाबू क्या हैं? आपकी अदिश राशियां हैं, ठीक है ना। यानी इन सबको हम लोग अदिश राशियां बोलते हैं बाबू, क्योंकि इनके पास केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो एक लाइन में बोलना है आपको, ठीक है, कि जिन राशियों के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। और ये सारे की सारे आपके क्या है बाबू? अदिश राशियां हैं, ठीक है। अब आता है पंक्ति। क्या है पंक्ति? तो पंक्ति का मतलब होता है बाबू कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज अगर ऐसे है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। आपने जब कविता याद किया होगा तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने याद किया होगा बाबू, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर कोई चीज है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं बाबू। ये मान लो ये पहला पंक्ति तो R1 बोलेंगे, दूसरा पंक्ति तो क्या बोलेंगे? R2, और ये तीसरा पंक्ति तो क्या हो जाएगा? R3, और ये चौथा पंक्ति है बाबू तो क्या बोलेंगे? R4। क्लियर? यानी पंक्ति को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ठीक है ना। और इस तरह से चीजें अगर होती हैं तो उसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब आता है स्तंभ। क्या आता है बाबू? स्तंभ। तो स्तंभ का मतलब होता है खड़ा। आपने सुना होगा अशोक स्तंभ, सुना है ना बाबू। तो अशोक स्तंभ का मतलब होता है ऐसे खड़ा, ठीक है। यानी अगर ऐसे अगर खड़ा है कोई चीज तो उसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं बाबू, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ये 5वां स्तंभ, ठीक है बाबू। और स्तंभ को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से, ठीक है। तो अगर सी से रिप्रेजेंट अगर करते हैं बाबू, तो आप बता दो मुझे कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये C1, ये बोलिए C2, ये C3, ये C4, और ये C5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने जाना है कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो जिस राशियों के पास केवल परिमाण होता है, ठीक है ना, उसे अदिश राशियां कहते हैं। ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं बाबू, ठीक है। इसमें आपका XYZ भी आ जाएगा, XYZ, ठीक है। ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। पंक्ति का मतलब अगर चीजें अगर ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे पंक्ति, रो। और अगर चीजें अगर ऐसे हैं विद्यार्थी, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्तंभ या कॉलम, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ सवाल आता है कि अव्यूह क्या है। सवाल क्या आता है भाई? अव्यूह क्या है? तो अव्यूह में होता कुछ नहीं बाबू, ठीक है ना। अव्यूह में आपको क्या होता है ना कि संख्याओं को अदिश राशि, मान लीजिए 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जब अगर अदिश राशियों को, ठीक है, अगर एक आयताकार क्रम विन्यास में, आयताकार का मतलब क्या है? यानी एक आयत के जैसे,
यानी आयत के जैसे अगर ऐसे अगर लिख दिया जाए, ठीक है ना, तो इसी को बाबू हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अदिश राशियों को एक आयताकार क्रम विन्यास में अगर लिख दिया जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 6 7 2, चाहे 5 7 8 -1, ठीक है, ये आपके क्या है? अवयव है बाबू, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है ना कि अगर अदिश राशियों को एक आयताकार क्रम विन्यास में अगर लिख दिया जाए, ठीक है, तो इसी को हम लोग अवयव बोलते हैं बाबू, ठीक है। और अवयव को बस केवल अच्छा लगने के लिए इसे हम लोग बड़े कोष्ठक से घेरते हैं, केवल अच्छा लगने के लिए, बड़े या छोटे कोष्ठक से, आपका जो मन है, ठीक है ना। यहाँ कोई नियम नहीं है कि घेरना ही घेरना है, ठीक है। आपका अगर मन है तो घेर सकते हैं, नहीं मन है तो मत घेरिए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगने के लिए इसको हम लोग बड़े या छोटे कोष्ठक से घेरते हैं बाबू। क्लियर? यानी ये हमारा क्या हो गया? अवयव हो गया। और अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। मान लीजिए इसको हमने ए से सूचित कर दिया, और इसको बी से सूचित कर दिया, और इसको बाबू बोलो सी से सूचित कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवयव में अदिश राशियां 6 2 5 3 -1 0 लिया है ना बाबू। तो इस जो अदिश राशियां हैं ना, इसे हम बोलते हैं अवयव का अवयव। यानी यहाँ पर जो भी अदिश राशि हमने लिया है, इन सबको हम लोग बोलते हैं अवयव का अवयव, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है बाबू। तो आप मुझे बता दो कि यहाँ पर कितने अवयव हैं इस अवयव के? 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। इस अवयव के 1 2 3 अवयव हैं। इस अवयव में बोलिए 1 2 3 4, यानी 4 अवयव हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा बाबू, ठीक है ना, कि अदिश राशियों को आयताकार क्रम विन्यास में अगर पंक्ति और स्तंभ, यानी यहाँ हमसे एक चीज छूट गया, पंक्ति और स्तंभ में लिखा जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि पंक्ति कितना है? पंक्ति है 2 गो, स्तंभ है देखिए 3 गो। कितना है बाबू? 3 गो, ठीक है ना। इसमें बोलो पंक्ति कितना है? पंक्ति इसमें 1 गो है, स्तंभ बोलिए 1 2 3 गो स्तंभ है, ठीक है। इसमें बोलो पंक्ति कितना है? 1 2, स्तंभ कितना है? 1 2। क्लियर? यानी केवल आयताकार क्रम विन्यास नहीं बाबू, ठीक है ना। जब हम आयताकार क्रम विन्यास में लिखेंगे ना, तो उसमें पंक्ति भी होगा, स्तंभ भी होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि अवयव एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें अदिश राशियों को पंक्ति और स्तंभ में लिखा जाता है, ठीक है। इसे बस केवल अच्छा लगने के लिए बड़े या छोटे कोष्ठक से घेर कर लिखा जाता है, ठीक है। और अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, और इसके अंदर जो अदिश राशियों को लिखा जाता है उसे हम लोग अवयव का अवयव या एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। और जो अवयव होते हैं ना, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है बाबू। क्लियर? तो आप मुझे बता दो कि यहाँ पर कितने पंक्ति हैं बाबू, बता दो मुझे आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये हमारा ये R1 है, और ये बताइए क्या हो जाएगा? R2। इसमें 2 गो पंक्ति है। यहाँ बोलिए कितना स्तंभ बाबू? ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये C3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ बताइए, यहाँ आपका केवल एक ही है बाबू, तो ये R1, और ये C1 C2 C3। यहाँ बोलिए ये हो जाएगा R1 और ये R2, और ये हमारा हो जाएगा बाबू, बोलो क्या? C1 हो जाएगा, और ये C2 हो जाएगा। क्लियर? यानी अवयव में आपका पंक्ति और स्तंभ होता है बाबू, ठीक है। आइए समझते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवयव एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें अदिश राशियों को पंक्ति और स्तंभों में लिखा जाता है। यानी अदिश राशियों को पंक्ति या स्तंभों में लिखा जाता है। यानी 6 -1 0 2 5 6, ये आपका एक बन गया अवयव। क्या बन गया बाबू? अवयव। कह रहा है कि इसे केवल अच्छा लगने के लिए बड़े या छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी कह रहा है ना कि केवल अच्छा लगने के लिए, यानी केवल अच्छा लगने के लिए इसे बड़े या छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। फिर कह रहा है इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A से B से C से D से, जिससे आपका मन करे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर कह रहे कि अवयव में लिखे गए अदिश राशियों को अवयव का अवयव कहते हैं। यानी यहाँ पे अवयव के अवयव 6 हो जाएगा, -1, 0, 2, 5, 6। क्लियर। अवयव कहते हैं इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। यानी अगर हम अवयव को लिखेंगे बाबू तो कैसे लिखेंगे बता दो आप मुझे। देखिए अवयव को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा हो गया A B C D E F, ठीक है, G H I, ठीक है। ये भी एक क्या हो गया, अवयव हो गया बाबू। और इसे हम केवल अच्छा लगने के लिए इस बड़े कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं। अब मेरा मन है कि मैं इसको M मानूं, क्या मानूं बाबू, M, तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा M द्वारा मान लो भाई, ठीक है ना। लेकिन जो अवयव में जो लिखना है ना बाबू, वो हमेशा छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर। और आप मुझे बता दो कि यहाँ पर कितनी पंक्तियां हैं इसमें। तो इसमें 3 पंक्तियां, देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। स्तंभ कितने हैं भाई, तो स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बाबू A, बता दो इसमें कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं। ये भी तो एक अवयव ना है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं एक पंक्ति एक स्तंभ, एक पंक्ति एक स्तंभ। क्लियर। और इसे हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, इससे A से। उसी तरह मान लीजिए बाबू हमारा हो जाएगा A B C D, ये भी हमारा एक बन गया अवयव। क्या बन गया, अवयव। इसे हमने मान लो बाबू B से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, B से। आप मुझे बताओ इसमें कितना पंक्ति है, तो 1 2, यानी 2 पंक्ति, स्तंभ कितना, 1 2, 2 स्तंभ। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अवयव का जो परिचय है वो समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अवयव की कोटि के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।